हजारीबाग में झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जहां मधुसूदन मेहता को सर्वसम्मानित जिला अध्यक्ष और अमीर अल्ताफ को निर्विरोध जिला सचिव चुना गया। वहीं प्रदेश स्तर पर विनोद भगत को प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रभुदयाल को संयुक्त प्रदेश सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं जनदृष्टि न्यूज 24। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में कहा कि वे निष्ठा और पारदर्शिता के साथ निजी स्कूलों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। जिला अध्यक्ष मधुसूदन मेहता ने बताया कि कई स्कूल बिना यूडाइस कोड के चल रहे हैं, जबकि पुराने स्कूल कठोर नियमों के कारण परेशान है। जिला सचिव और अमीर अल्ताफ ने कहा कि कम फीस लेकर सरकारी मानकों को पालन करने वाले स्कूलों को ही सबसे ज्यादा बदनामी झेलनी पड़ रही है। चुनाव में बड़ी संख्या में स्कूल संचालकों ने भाग लिया और पूरी प्रक्रिया उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। आप लगातार बने रहे जनदृष्टि न्यूज 24 के साथ। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार। संख्या कम हो रही है तो कहीं न कहीं सरकार के प्लानिंग गलत है, सरकार के नीति में खोट है, शिक्षा नहीं दे पा रही है। ये सारा व्यवस्था दे रहे हैं कि शिक्षक की संख्या देखिए सरकारी स्कूल में क्या है। कई स्कूल अभी मिलेंगे जिसमें 2 शिक्षक में 8 क्लास चल रही है और एक शिक्षक तो 24 घंटा सिर्फ उसी में उसके प्लानिंग में लगा रहता है। ये रिपोर्ट चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए। कमी सरकार तो वहां पर है। अच्छा, चुनाव आप जीते हैं, पूर्व में जो अध्यक्ष थे विनोद भगत, तो कार्यकाल उनका हम लोग देखे। अब आपकी अध्यक्षता में नया कुछ प्राइवेट स्कूल वाले के लिए क्या लागू करेंगे, कैसे बचाव करेंगे अपने आप? हम सरकार से ही लड़ेंगे अभी और सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे अभी कि 2019 कानून जो बना हुआ है नियमावली उसको निरस्त करे, या 2019 के पहले जितने भी संचालित विद्यालय हैं उसको सशर्त या बिना शर्त मान्यता दे। हम विद्यालयों के लिए मान्यता के तक लड़ेंगे, मान्यता लेने तक लड़ेंगे। बिल्कुल सही है। एक सवाल और है अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आप जितने भी स्कूल वाले हैं, कुछ लोग बहुत छोटे स्कूल भी हैं, 300-400 फीस गिनती नहीं होता। जैसे एक सज्जन किए आपसे कि मनमानी फीस, आपके नज़र के सामने बड़ी स्कूल एप्लीकेटेड जिसको बोलते हैं, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा वही देता है जो आप देते हैं, वो फीस लेता है 3000, आप ले रहे हैं 300, बदनामी प्राइवेट स्कूल को रहा है, उस पर क्या आपका आवाज उठेगा? बड़े स्कूल सर पूंजीपतियों का है, सभी राजनीतिक पार्टियों का बड़ा स्कूल है सर। उसके विरोध में नियम बना तो देते हैं, नियम बना हुआ है कि फीस कितना बढ़ोतरी होगा प्रत्येक साल, उसके बाद भी क्या लागू हो रही है? एकदम नहीं लागू। नहीं, ये लागू की बात नहीं बोल रहे हैं। फीस वो लेते हैं 3000, आप लेते हैं 300, बदनामी प्राइवेट स्कूल की होती है। जैसे अभी ये पूछे कि प्राइवेट स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल में आप भी हैं, वो भी है। अच्छा सर बताइए, वो का वो बता रहे हैं। सबसे पहले आज के चुनाव के लिए मैं झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं जो मुझे नए सचिव के रूप में निर्विरोध हमको चुने। मेरे 8 साल के सह सचिव के कामकाज को देखते हुए आज सभी सदस्यों ने मुझे निर्विरोध चुना है। इसके लिए मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जो सवाल आ रहा है, इसके लिए मैं बहुत कम समय में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बटे। ये सभी मीडिया वालों को ये बात समझनी चाहिए। एक तो वो है जो बहुत बड़े ब्रांड वाले स्कूल हैं, जिनका हर डिस्ट्रिक्ट में एक शाखा होता है, एक ब्रांच होता है। उससे छोटे जो होते हैं वो ऐसे एफिलिएटेड स्कूल हैं जो अपने जमीन का व्यवस्था करके एफिलिएटेड करवा लिए हैं। तीसरे सबसे निचले श्रेणी में हमारे विद्यालय आते हैं जो केवल यूडाइस पे चल रहे हैं। अब सरकार ने इन यूडाइस प्राप्त स्कूलों के लिए एक आरटीई एक्ट बनाया है 2019 में, जिसको झारखंड सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है और लागू कर चुकी है, जिसमें सबसे मुख्य जो है उसमें प्रावधान में सिर्फ जमीन का मामला है।
और यहीं यहीं पर टकराव होता है प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, क्योंकि अगर नियम बना है तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट स्कूल 4 डिसमिल जमीन में चल रहा है, 6 डिसमिल जमीन में चल रहा है, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं, वो चला सकता है। लेकिन अगर एक प्राइवेट स्कूल यूडाइस प्राप्त स्कूल है तो उसके लिए 75 डिसमिल जमीन अनिवार्य है। का मुख्य उद्देश्य इस आरटीई एक्ट 2019 नियमावली के इन प्रावधानों को, जिनको छोटे छोटे विद्यालय पूर्ति नहीं कर सकते हैं, मेन मकसद है उसको हटाना, निरस्त कराना या उसमें संशोधन कराना। हम लोगों ने कई बार कई स्कूल वाले पर पत्र बंद का आवेदन भर चुके हैं, लेकिन हम लोगों को कभी भी मान्यता नहीं दिया गया। इंक्वायरी के बाद भी बिना किसी स्पष्टीकरण के 2012 में भरवाया गया, 2017 में भरवाया गया और बिना किसी स्पष्टीकरण के निरस्त कर दिया गया और एक बहुत कड़ा कानून लाके 2019 में सभी स्कूलों पर लोड कर दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप इसकी पूर्ति नहीं करते हैं तो आपको स्कूल बंद कर दिया जाए। मेरी सरकार से यही मांग है और यही कहना है हमारे उच्च न्यायालय से कि एक तो ये लिए अभी तत्काल जो है उच्च न्यायालय से हम लोगों को इसी बात पर स्टे ऑर्डर मिला है और हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे संगठन के द्वारा ये लड़ाई बिल्कुल जारी रहे तब तक जब तक के जो है इस कानून को निरस्त नहीं किया जाए। हमारा संगठन इस बात को कभी मानने को तैयार नहीं है कि सरकार अपना निजी विद्यालय बिना किसी सुख सुविधा के 4 डिसमिल, 6 डिसमिल, 8 डिसमिल जमीन में चलाए और हमसे 75 डिसमिल जमीन की मांग करे। हमसे अग्निनाशक, फायर एनओसी, रनिंग वाटर, तड़ित चालक, ये सारे सुविधा, सीसी कैमरा, ये सारे सुविधाओं का जो है मांग करे और सरकारी विद्यालय में किसी भी प्रकार की सुविधा ना हो। अब रहा सवाल फीस का, जहां तक मामला है, ये आप लोग मीडिया भाई बंधुओं से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस उठाइए। हमारे पहले के शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि सरकार जो है वो एक बच्चे के पीछे 4000 खर्च करती है, लेकिन हम छोटे छोटे स्कूल उसको 500 रुपया में पढ़ाते हैं। तो सवाल इस बात का है कि स्कूली शिक्षा के नाम पर झारखंड सरकार क्यों बेवजह झारखंड सरकार के जो है पैसे को, जो कोष का पैसा है वो यहाँ की जनता का पैसा है और इस पैसे को बर्बाद कर रही है। शिक्षा के नाम पर आज साक्षरता मिशन से अभी तक अगर आप उठा के देखेंगे कई हजारों हजार करोड़ रुपया शिक्षा के पीछे खर्च कर दिया गया, लेकिन आज भी प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं हैं। इस बात का संकेत है कि प्राइवेट, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं हैं, कम है। इस बात का संकेत है कि सरकार सारी सुविधा दे रही है लेकिन पढ़ाई नहीं दे रही है और पढ़ाई का जो स्तर बचा हुआ है वो केवल और केवल प्राइवेट स्कूलों पर बचा हुआ है। अगर प्राइवेट स्कूल ना हो, छोटे छोटे स्कूल नहीं हो, तो ये गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, शिक्षा का स्तर और गिर जाएगा। धन्यवाद। चलिए, एक सवाल और है, जो बहुत बिना स्कूल, जो जितने स्कूल हैं निजी, वो बिना यूडाइस कोड का चला रहे, तो उसकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे ना? हाँ, बिना यूडाइस के जो स्कूल चल रहे हैं, सरकार ने एक तरफ बिना यूडाइस देना स्कूलों को बंद कर दिया, क्योंकि जो यूडाइस प्राप्त पहले से हैं उन्हीं को मान्यता नहीं मिल रहा है इसी नियम के अंतर्गत। तो सरकार के द्वारा जो है वो यूडाइस बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी विद्यालय चल रहे हैं। ये सरकार की कमजोरी है, हमारे क्षेत्र के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी कमी है। वैसे वैसे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि बिना यूडाइस के किसी भी बच्चे का पेन नंबर या फिर उसका अपार आईडी जो है वो नहीं बन सकता है। और इन सब चीजों के लिए आप मीडिया वाले जो है जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जाकर
शिक्षा पदाधिकारी से पूछेंगे नहीं कि आपके क्षेत्र में यूडाइस प्राप्त वालों के लिए तो आप इतना परेशान कर रहे हैं कि उसका फॉर्म भरो, आंकड़ा चाहिए। अभी भी वहां मीटिंग हुई थी बीआरसी में, तो हम लोगों से 16,000 जो बच्चे का आंकड़ा नहीं मिल रहा है, जो